जय हिंद फ्रेंड्स। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहां पे सोया हूं। गुरुद्वारे में खाना खाया हूं। एक होटल के बियर बार में काम किया हूं। कभी फुर्सत से बताऊंगा आपको। लेकिन बाबर की एक लाइन कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। मैं आपसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, पता नहीं कौन सी लाइन आपके जीवन की दिशा निर्देशक बन जाए। और जब वो कहता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर। कयामत तक लड़ेंगे, कयामत तक लड़ेंगे सर। दिल्ली के लिए लड़ेंगे, काबुल के लिए लड़ेंगे। लड़ना ही जिंदगी है सर, और कुछ है ही नहीं। और दूसरा आदमी जिससे मेरा बड़ा लगाव है, अक्सर जब मुझसे लोग डायरी वायरी देते हैं, वो स्लैम बुक वगैरह की, इसमें कुछ लिख दो, तो मैं बस 2 वर्ड लिखता हूं, लिव डेंजरसली। नीचे का स्टेटमेंट है सर, स्टेटमेंट कोट है उसका, कहता शांति से मत, लिव डेंजरसली। मेरी डायरी का पहला पेज, हर साल जब डायरी खरीदता हूं तो उस पर यही लिखता हूं, लिव डेंजरसली। जिंदगी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं। उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। मैं जिसके भी साथ काम करता हूं उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं, हुक्म मत चलाना। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना। वो हमेशा हमसे कहती रही, निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अब राजा मनकापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दोगी। कितना खेत होगा? 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। राजा कुंडा थोड़ी हो कि 1 लाख बीघा खेत है, निकाल दो। 15 बीघा खेत के लिए गुलामी, धमकी मत दो। और जब मेरा अंतिम अटेंड निकल गया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिखमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे, उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला सर। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूं, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मैंने कहा दिखाएंगे। बोली जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ, बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है। बहुत ताव है तो उतार के जाओ। सर मां बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है सर। अगर वो मुझे नहीं भगाती ना, मुझे सहारा दे देती, भगवान के आशीर्वाद से हमारे साथ हैं, और मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप मुझे सहारा दे देती तो मैं MBA कर लेता, मैं आपके साथ वकालत कर लेता, आप मुझे लखनऊ हाई कोर्ट में स्टैब्लिश करा देती, शायद मैं भी एक आम इंसान की तरह ही रह जाता। लेकिन उनका वो भगाना, वो वरदान बन गया सर। बहुत बहुत बड़े सहयोगी रहे मेरे संघर्ष के। मोहम्मद हुसैन भाई हैं, पता नहीं, हो सकता कहीं मुझे बैठकर सुन रहे हो। किसी जमाने में विमर्श नाम की इलाहाबाद में कोचिंग चलाते थे सर। वो मुझे पढ़ाने के बदले में सिर्फ खाना खिलाते थे, पैसे भी देते थे, कभी कभी मूड करता था तो पैसे भी देते थे, और बड़ी मदद करते थे। और मैं उनके साथ मनमोहन चौराहे पे मस्जिद है, मैं वहीं पे उनके साथ कभी कभी रहता था।
अटाला ले जाते थे कबाब और रोटी खिलाने के लिए सर। वो मेरे संघर्ष के बड़े महत्वपूर्ण साथी हैं सर। इंसर्च एकेडमी चलती थी, कुंदन राय भाई हमारे, पता नहीं हो सकता शायद हमें कहीं सुन रहे हो, उन्होंने बड़ी मदद की सर। सबसे अहम आदमी जो रहा जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा वह है सुरेश सिंह। एटीएन एकेडमी चलाते थे सर। वो पहला आदमी है मेरे जीवन में जिसने मुझे एक अच्छी रकम मेरे हाथ में रखी पढ़ाने के एवज में। अरे कहा हो जा सर, आप पैसा ले जाइए और कभी आपको जरूरत हो तो हमसे मिलिए। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं सुरेश सिंह। बहुत मर्दाने किस्म के आदमी। अभी तो काफी दिनों से मेरी बातचीत उनसे नहीं हुई, लेकिन उनसे बड़ा अच्छा वो रहा। फिर मैं दिल्ली चलाया, मेरे एक बड़े अहम सहयोगी रहे नीरज तिवारी जी। उन पर तो मैं एक अलग क्लास ले ही लूंगा। बड़ा रोल रहा उनका मेरे जीवन में। और मेरे मित्र हैं मनोज जायसवाल। अभी वो एक इंटीग्रिटी आईएएस करके संस्था चलाते हैं। उनका एक बड़ा अहम रोल रहा। बड़ी बहुत जबरदस्त सहायता की उन्होंने मेरी मुसीबत के वक्त में। और नीरज भारद्वाज जी हैं, राव आईएएस में पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। के बशर साहब हमारे इकोनॉमी के टीचर हैं, उनका नाम लिए तो मैं वो बात ऐसे बड़े सारे लोग हैं, मैं सबका नाम तो लेना ही चाहता हूं। और कभी मौका मिले तो इन लोगों का जो एक ऋण है मेरे ऊपर, वो ऋण भी चुकाऊंगा सर। लेकिन संघर्ष डरने की चीज नहीं है सर। संघर्ष मजा लेने की चीज है सर। कोई नहीं है, कोई किसी को फोन मिलाओगे काट देगा। जो संघर्ष से डर गया वो मर गया। सर मैं आगरा पढ़ाने गया, हमारे अमित भाई वहां कोचिंग चलाते हैं। सेंटर ऑफ एम्बिशन ऐसे कुछ नाम है उनकी कोचिंग का। सेंटर ऑफ एम्बिशन आगरा में है, बड़ी फेमस कोचिंग है। अमित भाई चलाते हैं, अमित सिंह हमारे, बहुत जबरदस्त आदमी, बड़ा फैंटास्टिक टाइप के आदमी है। आज भी हमको बुलाते हैं। वो आप आगरा एंटर करेंगे तो एक चौराहा पड़ता है, वही चौराहे पे उनकी कोचिंग है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस या सेंटर ऑफ एम्बिशन ऐसे कुछ नाम है उनकी कोचिंग का। तो मैं उनके यहां पढ़ाने गया, क्लास लेने गया। तो सर मेरे जो कपड़े थे पढ़ाने वाले वो गीले थे, पैसा था नहीं जेब में। और कॉल आ गई कि भाई आपको वहां आके पढ़ाना है। मैंने कहा यार वहां पढ़ा देंगे तो 10-20-25 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो सर नीरज तिवारी ने क्या किया, वो जो मेरे कपड़े गीले थे वो बंदा, हम यहां से आए सराय काले खां, और सराय काले खां से हमने बस पकड़ी और हमें आगरा जाना था। तो वो रास्ते भर वो मेरी शर्ट को बाहर ऐसे लटकाए रहा कि हवा चलेगी तो सूख जाएगी। अब तो कोई डरा ही नहीं सकता सर। हर रंग हर रूप जीवन का देखा है सर, हर मौसम देखा है, हर चीज बनाना जानते हैं। मटन करी बना ले तो ताराचंद में बम बनाना भी सिखाया जाता है सर। हमारा केपीयूसी छात्रावास तो उसमें डिग्री देता है सर इलाहाबाद में कि कितनी आवाज पैदा होती है। इलाहाबाद एक बहुत ही महान सेंटर है सर, बहुत महान। विद्या का क्षेत्र है, हिंसा का क्षेत्र है, क्रांतिकारियों का क्षेत्र है। और उसको फिर से एक बार भारत के पटल पर उभरना पड़ेगा। जब भी भारत का पुनरुत्थान होगा तो उसकी धारा फिर से इलाहाबाद से ही बहेगी, क्योंकि उस मिट्टी में है कुछ। हमारे यूनुस खान साहब हैं, परिवर्तन आईएएस चलाते हैं, बहुत ही जबरदस्त आदमी, पॉलिटी पढ़ाते हैं। और क्या पॉलिटी पढ़ाते हैं सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संघर्ष अब तो सर ये लगता ही नहीं सर। यही मैं आपसे कहता हूं, कभी फुर्सत मिली तो अपने ऊपर ही पूरी कहानी सुना दूंगा।